नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2025 के वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। 2025 इस वर्ष में मंगल का प्रभाव अधिक रहेगा। मंगल सेनापति है, आक्रामक ग्रह है। किस प्रकार से प्रभाव हमें मंगल प्राप्त करवाएगा, तो ध्यान से सुनिए। 2025 यानी कि 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये 9 नंबर जो है अपने आप में पूर्णांक तो है ही, किंतु मंगलदेव का प्रतिनिधित्व करता है। मंगलदेव अग्नि तत्व है, सेनापति है, आवेश युक्त ग्रह है, उसमें बहुत हिम्मत है। तो यह जो मंगलदेव है वो किस प्रकार से प्रभाव देंगे, न्यूमेरोलॉजी के आधार से किसी भी महीने के 2, 11, 20 और 29 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, इसके लिए यह वीडियो है। आपका वर्ष कोई भी है, आपका महीना जन्म का कोई भी है, किंतु यदि आपका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 आता है और यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मंगल देव 2025 में आप पर किस प्रभाव से आप बरसेंगे, क्या होगा, किस प्रकार की संभावना उत्पन्न होंगी, आपके काम बनेंगे या बिगड़ेंगे, क्या आप मुसीबतों से घिर जाएंगे या सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अनुसंधान में आज मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको अनुरोध करता हूं कि कृपया इस चैनल ने आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, आपके लिए आगे मेरे पास एक समाचार भी है, वह भी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका मूलांक 2 है, उनके मूड में उतार-चढ़ाव बहुत होगा। मतलब छोटी-छोटी बातों पर उनको नाराज़गी होगी। इस प्रकार से है कि मान लो कोई एक काम बड़े अच्छे मूड में करने को चले हैं और थोड़ी भी इसमें अड़चन आई, तो आप काम छोड़ देंगे, बहुत अपसेट हो जाएँगे, आप गुस्सा भी हो सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति होगी, आपकी नाराज़गी एकदम से बढ़ जाएगी और आप काम छोड़ देंगे, नहीं चलो अभी करना ही नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी हो सकती है। मानसिक परिस्थिति का संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सबका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए, ऐसी भी आपकी मानसिकता हो सकती है। सब लोग मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बात को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए और इस प्रकार की मानसिकता से आप लोगों से बिट जाएँगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ, वह सामने वाला समझता क्यों नहीं है? बस आप उससे झगड़ पड़ेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हो सकता है और ऐसी ही मानसिकता में आपको गुस्सा अधिक आएगा और आपके मुंह से कठोर वाणी निकलेगी और यह जो कठोर वाणी है वह आपके संबंध बिगाड़ सकती है, आपके बनते हुए काम भी बिगाड़ सकती है। आगे मैं सात्विक उपाय भी दे रहा हूं, किंतु जो कुछ भी संभावना बन रही है वह ध्यान से सुनिए। अब दूसरी बात यह है कि जो आप पहले से काम करते आए हैं वही काम आप करें, शांति से करें। नया काम, नई जॉब, नया बिजनेस आपके लिए इस साल बहुत एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आप में हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी और जो भी काम करना है आप एकदम क्विक करने के एकदम हिमायती होगे। तो ये क्विक काम करने में, एकदम झड़पी काम करने में ऐसा होगा कि गलती रह जाएगी, आप पूरा सोच नहीं सकेंगे। तो आप सावधान रहिए। और शेयर बाजार हो गया और कहीं से पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मान लो कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर बाजार में करना है, कोई बॉन्ड में करना है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि जहां आपको इंटरेस्ट अधिक मिले, ऐसी जगह पर भी आपको बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है। जो एक्सपर्ट है उनकी बातें आपको सुननी होगी, उनको थोड़ा समय भी देना होगा, तभी आप अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब आप बात करते हैं हेल्थ के अनुसंधान में, आपका आरोग्य कैसा रहेगा। आपकी जो हेल्थ है वह हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन उसमें चढ़ाव उतार आएंगे, कभी अच्छी कभी बुरी, इस प्रकार की हेल्थ का आपको अनुभूति होगी। शरीर सुख अधिक आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको ऐसा भी होगा कि ये मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, किंतु आपकी जो मानसिक परिस्थिति है वह आपके स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकती है। एक बात ध्यान में रखिए कि आपको धैर्य बनाए रखना है
और मेडिटेशन भी करना है। साथ ही आपका जो परिवार है, आपका परिवार आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। प्रवास करने की इच्छा आपको भरपूर होगी, आप घूमने चले जाएँगे। ऐसा भी होगा कि दिन में आप मान लो खाली बैठे हैं, तो आप शाम को कहीं गाड़ी लेके या अपना टू व्हीलर लेके निकल चलेंगे कि चलो कहीं बाहर मैं घूम आऊँ। इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार की मानसिकता ये होगी। अब मैं बताता हूँ कि अलग-अलग मूलांक वालों को क्या ध्यान रखना है। ये बात हो गई जनरल, सभी 2 मूलांक वाले को ध्यान में रखना है। अब जिसकी तारीख 2 है, वो कठोर वाणी बोलने से बचे। जिसकी जन्म दिनांक 11 है, वह खान-पान में बिल्कुल सावधानी रखे। चटपटा खाने का जी बहुत करेगा और वही आपकी हेल्थ के लिए घातक पुरवार हो सकता है, तो सावधान रहिए। जो लोग 20 तारीख वाले हैं, उनको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करने से पहले सामने वाले की बात को आप पूरी तरह से समझिए। एक ही बात के ऊपर अड़ मत जाना, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है। और जो लोग 29 तारीख पे जन्म हुए हैं, 29 जिनका जन्म तारीख है, तो उनको क्या करना है कि ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के चक्कर में अपना जो है, वही गँवा बैठे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बताता हूँ। मान लो आपने शेयर बाजार में 10,000 इन्वेस्ट किए। अब 10,000 इन्वेस्ट किए सोमवार को। अब बुधवार को आपको 12% या 15% मिल सकता है, तो उसमें आप वह लेके निकल जाइए। अब ये आप सोचेंगे कि मेरे पैसे तो अभी डबल हो जाएँगे, डबल होंगे तो ट्रिपल होंगे। इस प्रकार की मानसिकता से आपको दूर न रहना है। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ बहुत लालच अधिक नहीं करनी है और साथ ही एक्सपर्ट की सलाह के साथ आपको करना है। मैं आपको रेमेडी भी दे रहा हूँ। यह रेमेडी सभी लोगों के लिए है जिनका मूलांक 2 है। अब 2 जो कैसे हो गया? मान लो किसी का मूलांक 29 है, जन्म तारीख 29 है, तो 2 + 9 = 11 हो गया, तो 1 + 1 = 2 हो गया। अब जो डबल डिजिट है उसको ऐड करके हमको सिंगल डिजिट में लाना है। अब सिंगल डिजिट में लाते हैं और जो जवाब हमें 2 मिलता है, वही आपका मूलांक हो गया। तो ये सभी 2 मूलांक वालों के लिए मैं कुछ रेमेडी दे रहा हूँ। आप हर सोमवार को शिव दर्शन जाया कीजिए, शिव जी के मंदिर जाया कीजिए, शिव जी को नमस्कार कीजिए, थोड़ा जल अर्पण कीजिए और शांति से वहाँ 2-5 मिनट बिताइए। साथ ही आप मेडिटेशन अवश्य कीजिए। दिन में ज़्यादा नहीं कह रहा, एक 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके या फ्लाइट मोड पे रख के आप शांति से आंख बंद करके बिल्कुल बैठ जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और भगवान के साथ जुड़ जाइए। जो भी विचार उस समय मन में आता है, बस उसको साक्षी भाव से देखिए, उसको ऐसे ही निकाल दो उस विचार को। तो आपका मन बहुत शांत रहेगा और पैसों के मामले में आप भाग्यवान रहेंगे, ये भी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको धन के लिए बहुत दिक्कत पड़ेगी या बहुत संघर्ष होगा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। धन प्राप्ति आपको अवश्य होगी, किंतु ये जो परिस्थिति है मानसिक प्रताड़ना, वह आपको बहुत होगी, तो आप सावधान रहिए। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, किंतु इससे पूर्व जो मैंने कहा था कि आपके लिए मेरे पास एक समाचार है, तो वह समाचार ये है कि मित्रों यहाँ जो जॉइन का बटन दिख रहा है, इस जॉइन के बटन के ऊपर आप अवश्य क्लिक कीजिए और जॉइन हो जाइए। जॉइन होने से आप और मैं जुड़ जाएँगे और आपके लिए कौन-सी सानुकूल परिस्थिति है, कौन-सा अच्छा समय है, कौन-सा ऐसा मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में काम करने से आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। चलिए, नमस्कार।